बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। लीला स्वरण। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जिनको मेरे दर्शन की इच्छा होगी वे नंगली में ही आया करें। ये नंगली तीर्थ प्रसिद्ध होगा और संतों की नंगली कहलाएगी। यह मेरा आदि स्थान अर्थात गद्दी है। इसे साधारण कुटिया ना समझना। यह गुरु मंदिर है, गुरु का द्वारा। यहाँ की मिट्टी भी पूजी जाएगी और पवित्र धूली कहलाएगी। हृदय सम्राट श्री नंदी जी में भगत गेंदा जी द्वारा समर्पित भवन में आकर विराजमान हुए। एक दिन दादा दीनदयाल जी ने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत तंगी है। दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी इच्छा है कि इस स्थान पर एक सुंदर नलका लगाया जाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर सेवक नल का सामान और मिस्त्री ले आए। तब नल लगने लगा। जब नल का पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो उसमें बहुत ही शीतल, स्वादिष्ट और मीठा जल निकला। महात्मा जनों ने प्रार्थना की, दयालु प्रभु जी, यदि यहाँ कुआं लग जाता तो पानी ज़्यादा मिलता। श्री सद्गुरुदेव जी ने हंसकर फरमाया, यह साधारण नलका नहीं बल्कि अमृत का सोमा है। समय आने वाला है, इस नल के जल को प्रेमी जन दूर दूर शीशियों में भरकर ले जाएंगे। इसके जल में अनेक जीवों का लाभ पहुँचेगा। इसके असली भेद को मैं जानता हूँ, आप नहीं जान सकते। और सत्य ही आज हमारे प्रेमी इस अमृत स्तोत्र के जल को शीशियों में बंद करके अपने घरों में ले जाते हैं और चरणामृत के रूप में इस जल का सेवन करते हैं। दादा दीनदयाल जी के शुभ आशीर्वाद के फल स्वरूप असंख्य श्रद्धालु प्रेमी इस जल का सेवन करने से लाइलाज बीमारियों से भी मुक्त हुए हैं। यहाँ तक कि कई कोड़ियों के कोड़ इस जल से स्नान करने से ही दूर हुए हैं। और फिर गंगा जल के समान ही इस अमृत स्तोत्र के जल में अनेक वर्ष बीत जाने पर भी जाला और धुंध इत्यादि नहीं पड़ता। यह जल सर्वदा पहले के समान ही गुणकारी है। एक बार गत कुछ साल पूर्व की बात है कि दो श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। रास्ते में हमारे नंगली धाम में रात्रि विश्राम के लिए वे रुक गए। अर्धरात्रि में एक श्रद्धालु की जाग खुली और वह अपने कमरे से निकला। उसने बहुत ही विचित्र अद्भुत वेशभूषा में स्त्रियों और पुरुषों की एक लंबी कतार देखी, जो कि अमृत स्तोत्र की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने उन महान विभूतियों से हिचकते हुए पूछा कि इस दिव्य विचित्र वेशभूषा, मुकुट कुंडल सही धारण किए हुए आप सब कौन हैं? कतार में बात आगे बढ़ते बढ़ते पहले वाले महान विभूतियों तक पहुंची तो उन विभूतियों ने उस श्रद्धालु को बताया कि हम सब कोई और नहीं, हम सब भारत के तीर्थ हैं और सभी पवित्र नदियां हैं। और कतार में जो आगे आगे है, हम गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा हैं। सभी लोग हम में स्नान करते हैं, अपने किए हुए पाप हमारे अंदर छोड़ जाते हैं और हम यहाँ तीर्थराज श्री नंगली धाम में आकर श्री गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकट किए हुए इस पावन नल के रूपी अमृत जल में आकर स्नान करते हैं और पवित्र होकर, पाप रहित होकर अपने अपने निज स्थान को जाते हैं। 68 तीर्थों का फल इसी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। सो गुरु प्रेमियों, ऐसा है इस पवित्र स्थान का महत्व। श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के पावन वचन सुनकर, उनके पावन वचनों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर श्री नंगली धाम में विशाल जन समूह यहाँ आकर इस अमृत स्तोत्र का सेवन करके कई दुर्लभ फलों की प्राप्ति करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की।